ठीक है, Gerundio. अभी हम कर रहे हैं हेरुंदियो. हेरुंदियो Gerundio. इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेरेंट्स. Gerund. आईएनजी वाला जो होता है, स्पेनिश में हो गया हेरुंदियो. Gerundio. एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. अब पहले मैं तो बताता हूँ क्या क्या लगता है, कब लगता है वाला नेक्स्ट पार्ट करते हैं. अगर ए आर एंडिंग वर्ब है Hmm. तो ए आर हटा के आंदो लग जाता है. Estudiando. अगर ई आर या आई आर एंडिंग वर्ब है Hmm. तो आई आर और ई आर हट के ई एंदो लग जाता है. Viviendo. और कोमेर के लिए Comiendo. बस ऐसे बनाते हैं. Hmm. बनाने का फंडा ये है, ए आर के लिए आंदो, बाकी दोनों के लिए ई एंदो. अब ये कब लगते हैं? एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. तो अभी वो काम कर रहा है कि आई एम ईटिंग, आई एम ड्राइविंग, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, वो सब कुछ भी चीज़ें जो तू उस टाइम कर रहा है. Hmm. आई एम प्लेइंग द पियानो, आई एम प्लेइंग द पियानो. Tocando. Yo soy. नहीं, नहीं. क्योंकि तू हमेशा ये चीज़ उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है जो तू अभी कर रहा है. तो वो टेम्परेरी temporary हो हुई. गया तो तो फॉर्म लगा. estoy. करेक्ट. Yo estoy tocando el piano. ही इज प्लेइंग द पियानो. Él está करेक्ट. tocando el piano. हाँ ठीक है, हमेशा एस आर वाला फॉर्म लगे क्योंकि टेम्परेरी है. बस इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है Hmm. कि अच्छा, एक तो एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. दूसरा कि वो एक्शन कैसे परफॉर्म करा जा रहा है. अभी एग्जांपल्स में आ जाएगा वो. जैसे अब आई स्टडी, जैसे तेरे को बोला आई स्टडी स्पेनिश, तेरे को उस सेंस में बोलना है कि मैं पढ़ता हूँ, तो अच्छा. कॉलेज में है. आई एम स्टडिंग स्पेनिश. हाँ, पर वो उस सेंस में यूज़ नहीं होगा. वहाँ पे होगा स्पेनिश में जाएगा आई स्टडी स्पेनिश. अच्छा. तो जो एस्टूडियो हाँ एस्पानियोल. हाँ, पर जब मैं तुझे कॉल करा और तब तू पढ़ रहा है तब तू अच्छा. बोलेगा estudiando. हाँ, तो जो estudiando español. हाँ ठीक है, ये मेजर फर्क है. एक दूसरा, these days rule is not happening right now. हाँ, मैं नीचे जो स्टार से लिखा हुआ है कि एक तो हो गया कि अभी जो एक्शन चल रहा है, दूसरा हो गया कि वो एक फेज है, वो एक कुछ दिन से कर रहा है पर ज़रूरी नहीं अभी कर रहा हो, पर वो एक चीज़ है जो कि शॉर्ट टर्म चीज़ है, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं कि तू वो अभी शुरू कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम में. उन वहाँ पे भी तू ये आएंजे हेरुंदियो लगा देगा. ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई. अब तीसरा जो स्टार है वो फॉलोड आफ्टर अ वर्ब लिख, जो मैंने लिखा है बीच में इरेगुलरिटीज के सामने, These days rules. उसके ऊपर okay, जा, followed after. हाँ है ठीक ना. है. अब इसमें एग्जांपल है शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक. She cooks while listening to music ना. नहीं, ये भी सही है, शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक. She cooks while listening to music हो गया. She cooks listening to music कैसे बन रहा है? It doesn't make sense. नहीं, हाँ, शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक. ये चल वाइल भी ले लेते हैं. वाइल म्यूजिक सुनते सुनते खाना बना रही है. हाँ, म्यूजिक सुनते सुनते, तो सुनते सुनते इज वाइल. म्यूजिक सुनते खाना बना रही है, ये थोड़ी ना होगा भाई. नहीं तो सुनते हुए खाना बना रही है. हाँ, तो सुनते हुए कैसे हाँ, तो आएगा? सुनते हुए जरूर, शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक, वो सुनते हुए खाना Sentence ही बनाती गलत है, है. बना रही नहीं है, वो खाना बना वो. She cooks while listening to music. नहीं 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 नहीं, She cooks listening to music. नहीं ये भी यार. सही है, वो वाइल वाला भी सही है, पर वाइल के लिए एक अलग वर्ड आ गया मियंत्रास, वो हम यूज नहीं कर रहे. तुझे ये स्पेनिश में मुझे इजीली सिखाना है, वाइल बिना सिखाए हुए. हाँ. तब समझ आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में नहीं, it's ये not making करेक्ट sense. सेंटेंस है, She ये cooks ग्रामेटिकली भी listening to करेक्ट है. music. शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक, वो खाना बनाते हुए संगीत सुनती है. वो कंजक्शन कहाँ है? There is no conjunction. शी मतलब कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक. ये पता नहीं, मेरे दिमाग में दो sense ना वर्ब रही एक है. साथ आ गए भाई, बीच में कंजक्शन नहीं है. कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक, तो खुद सोचना. तो एक जेरेंड है. हाँ, मैं इसको कैसे वेरीफाई करूं? मैं डाल दे यही सेंटेंस. कहाँ? गूगल में या जेमिनाई पे डाल दे, गूगल पे डाल दे, चैट जीपीटी पे डाल दे. गूगल पे डाल के देखते हैं. She cooks listening to music. शी कुक्स लिसनिंग डबल कोट्स में डालना. टू म्यूजिक.
ये अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, हाँ इसे मेरे को कहीं नहीं बोला कि ये इनकरेक्ट है. इज दिस ग्रामेटिकली इज दिस ग्रामर करेक्ट या ग्रामेटिकली करेक्ट. अबे कर तो डी टैप. ऑकवर्ड. नेचुरल वे इज शी कुक्स व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक. बेटा ऐसा है. शी लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल शी कुक्स. पता नहीं, ये मेरे को सेंस बनाई बात. शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक दोनों एकदम बगल में हो गए भाई. देयर इज नो कंजक्शन यार. कुछ तो आएगा ना बीच में. इज ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट ऑब्लिक ऑकवर्ड. व्हाई शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक. मिसिंग कंजक्शन. मिसिंग कंजक्शन देख मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे से. ठीक है चल. शी कुक्स व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक. ठीक है मान लेते हैं. अब इसमें ये हुई. एक ब्रेक करेंगे छोटा सा. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हेलो. ठीक है फिर हम रिज्यूम करें. रेज्यूम है. ठीक है. अच्छा तो मैंने भी चेक करा. इसने लिखा हुआ है शी कुक्स कॉमा लिसनिंग टू म्यूजिक इज करेक्ट. मैंने कॉमा नहीं लगाया. हाँ वो ठीक है, वो चलेगा. अच्छा कॉमा के चक्कर में तुमने ऐसे बोल दिया. यस शी बताओ यार. लिसनिंग टू म्यूजिक वो चलेगा. हो सकता है मेरे दिमाग में पर जब मैं बोल रहा था तो शी कुक्स लिसनिंग टू म्यूजिक. हाँ वो ठीक है. मैं शायद यही बोल रहा हूँ पर मैंने लिखा नहीं. हाँ वो ठीक है, वो चलेगा. ठीक है समझ गया. ठीक है कल को मान ले मैं अपने राइटर बनता हूँ तो फिर मैं ये चीज़ ध्यान रखूंगा. नहीं तो तेरा जैसा बंदा वापस नहीं आएगा मेरी किताब पढ़ने. बोले अबे तो गलत है. ठीक है तो अगर मान ले वो वर्ब के बाद आ रहा है. ठीक है तो वो अच्छा तो उसी का होगा कि एजा कोसिना एस्कुचांदो música. ठीक है. ठीक है ये चीज़ हो जाती है. अब इसमें हाँ इरेगुलरिटीज बतानी है. उसमें अच्छा तू बोर्ड देख रहा था. एस्कुचार, लेकिन एस्कुचार नहीं लिखा हुआ इसमें. क्योंकि एस्कुचार तुझे पता होना चाहिए. नहीं मुझे तो पता है. हाँ इसलिए नहीं लिखा मैंने. हाँ. क्योंकि वो फिर वो जगह घेर रहा है. मतलब जो चीज़ आती है वो चीज़ वापस क्यों बतानी. हेयरिंग और लिसनिंग दोनों था ना एस्कुचार. नहीं टू हियर लिसनिंग ही था. टू लिसन एक्टिवली इज एस्कुचार. टू कोई आवाज आ रही है इज ओइर. ओइर वो अलग वर्ड है. हाँ कि भाई आवाज आ रही है. HOIR नहीं OIR OIR ओ ई कौन tilde एरे. एरे. हाँ ओइर. हाँ तो आई लिसन आई हियर होता है ये ओइगो. तू ओएस एल ओए ओइमोस ओइमोस और फिर ओएन 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 ओ ई ग्रिएगा ए एन ए ओएन ई ग्रिएगा वाई. हाँ ओएन. तो वैसे ही जब मैं ही के लिए बोल रहा हूँ तो मैं ओ ई ग्रिएगा ए ओए. ओए. अच्छा ओए. हाँ वो ओए. ओएस यू लिसन या यू हियर. ठीक है तो ये फर्क होता है. एक्टिवली लिसनिंग वाले को एस्कुचार कहते हैं. तो ये मोटा मोटा देखो समझ में आ गया. AR वर्ब्स के लिए क्या है, IR वर्ब्स के लिए और ER वर्ब्स के लिए क्या है, एंडिंग बनाते कैसे हैं, हेरुंदियोस को बनाते कैसे हैं, कब यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है. जैसे दीज डेज रूल्स में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि estoy viviendo en Madrid por unos meses for some months. unos यहाँ पे some हुआ. Estoy viviendo en Madrid por unos meses. हाँ unos मतलब few या some हुआ. अच्छा. मेस क्या हुआ. स्टेबल है क्या. नहीं वो मैसा होता मैसा होता है. मेसेस फेज. मेस मतलब होता है मंथ. मंथ. अच्छा. मैसेज हो गया मंथ्स. फॉर सम मंथ्स. हाँ ठीक है उस सेंस में हो गया. अच्छा. अब इसमें देखो कोई क्वेश्चन alguna pregunta. जब तू एग्जांपल देगा तब आएंगे. ठीक है अब बस एक अभी मतलब आई कैन से कि मुझे मोटा मोटा समझ में आ गया. थोड़ा थोड़ा समझ आया. मोटा मोटा भी नहीं. थोड़ा थोड़ा बोले तो थोड़ा थोड़ा मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है वो एक्चुअली मैंने पहले जो लिख दिया उसके बाद लिखते लिखते मैं पढ़ने लग गया और तो इसलिए अलग स्टार बना के लिखे क्योंकि वो मेरे को बाद में पता चली. हाँ. तो इसलिए वो फ्लो नहीं है समझ रहे. इसलिए फैला फैला सा है थोड़ा. ये नोट्स ज़्यादा लग रहा है मोर देन. मेरे ख्याल से तू जब हाँ पढ़ाएगा मुझे तो समझ आ जाएगा. हाँ. मतलब जो अभी एक्सरसाइज है कुछ ऐसा करेंगे तो हाँ वो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और थोड़ी फैली फैली है इसलिए देखो लग रहा है. वो तो पूरा ओवरऑल वो जब मतलब इट्स टू मच टू
हाँ वो और वो इस वजह से ही है आई क्योंकि एम मैंने ट्राइंग, ऐसा नहीं है मुझे वो वो थोड़ी गलती मेरी भी है कि वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं है नहीं, क्योंकि गलती नहीं है, अब गलती वही इन है द कि सेंस कि वो तूने अपने हिसाब से प्रिपेयर्ड लिखा नहीं है। उस सेंस में हाँ, कि मैंने वो सब कुछ सही सही लिखा हो। हम्म, ठीक है, हम्म, तो ये मोटा मोटा समझ में आ गया। हम्म, अब इसमें दो इरेगुलरिटीज समझ ले। हम्म, एक तो ईर, हम्म, क्या होता है ईर? टू गो। उसका जब हेरुंदियो होता है तो वो येंदो हो जाता है अच्छा ये यहाँ लिखा तूने, हाँ, येंदो हो जाएगा। इरेगुलरिटीज के नीचे। तो हाँ, तो वो गोइंग के लिए सिर्फ गोइंग, गोइंग आई एम गोइंग येंदो, नहीं, आई एम गोइंग अलग है। आई एम गोइंग येंदो नहीं होगा, नहीं, गोइंग के लिए होगा। गोइंग के लिए येंदो होगा। हाँ, आई एम गोइंग के लिए कि जो आई बॉय आ समथिंग समथिंग, वो हम नेक्स्ट सेशन में अच्छा, पढ़ाऊंगा देखो मैं। ठीक है, अब ईर के लिए येंदो हो गया। अब दूसरी जो इरेगुलरिटी है कि अगर दो ई साथ में आ रहे हैं तो वो वाई हो जाएगा। तो वो वाई हो जाता है। ओके, जैसे लेयर, तो लेंदो। लेएंदो, हम्म, लेइंदो नहीं होगा कि वो ए ई एन दो नहीं बोलेंगे, वो बोलने में मेहनत है, तो वो लेएंदो। लेयेंदो। हाँ, कायर होता है, उसी के नीचे लिखा है लेयर के। अच्छा कायर, कायेंदो, कायेंदो, कायर में ई आर से एंड हो रहा है, तो ईएंदो लगना चाहिए। हाँ, तो अच्छा तो दो वावल्स, काईएंदो, दो काईएंदो दो वॉवल्स एक। काईएंदो वो ना बोलने में अजीब है। हाँ, तो दो वावल्स जब आ जाएंगे अगल बगल, हाँ, दो क्या बल्कि तीन हो तीन जाएंगे, वॉवल हो तो जाएंगे ना, तीन हो ईएंदो, जाएंगे। हाँ, तो तो तीन गड़बड़ में है। दिक्कत है। तो जैसे ही तीन होते हैं वो अपने आप वो एक वाई जो हो बीच जाता है, वाला जो है वो वाई हो आई जाता ये जो है वो है, वाई वाई हो हो जाता जाएगा, है। चाहे ए हो चाहे ई हो। ठीक है, समझ गया, हाँ ठीक है, तो कायेंदो। ये समझ आया थोड़ा। ठीक है, तो आई एम फॉलिंग, हम्म, एस्तोई तो कायेंदो। एस्टोई कायेंदो। समझा? अब नीचे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लाल में लिखे हुए हैं। बुस्कार क्या हुआ पहले, मतलब बता। बुस्कार तूने लिखा हुआ टू फाइंड, हाँ, बुस्कार आई एम इज फाइंडिंग, टू फाइंड, एस्टोय, आई एम फाइंडिंग माई फोन, एस्टोय, या आई एम सर्चिंग, कुछ भी बोल सकता है। हाँ एस्टोय बुस्कायेंदो, बुस्कायेंदो, सॉरी बुस्कांदो, हाँ, एस्टोय बुस्कांदो माई मी, मोबाइल, मी मोबिल। या बहुत कॉमन हो गया, माई मोबाइल एक कॉमन हो गया कि क्या ढूंढ रहा है, मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूँ, तो एस्तोई बुस्कांदो मी मोबाइल, तो वही तो बोला मैंने, है एस्टोय ना। बुस्कांदो, हाँ। और जूतों के लिए हो गया, एस्टोय बुस्कांदोस नहीं मिस वो zapatos, बुस्कांदो ही रहेगा, वो बुस्कांदो प्लूरल मिस नहीं होगा। zapatos। हाँ, बुस्कांदो मिस zapatos। हाँ, ठीक है, एनसेनियार enseñar, मतलब क्या होता है? enseñar टू हाइड था क्या, esconder था वो, हाँ, enseñar। ये हमने बोर्ड पे लिखा है। रुक जा, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे याद आ जाए। escuchar was to listen। हाँ बताओ, तुम्हें escuchar नहीं लिखा वो फीडबैक दे रहे हो, जो लिखा वो याद नहीं। रुक जा ना, ई से जो जो थे मैंने इस तरह से कर रखे ना रजिस्टर। escuchar, esconder, enseñar, enseñar to argue, नहीं, enseñar मैं तुझे स्पेनिश क्या करता हूँ? सिखाता है, learn, नहीं, to learn, to teach, हाँ enseñar to teach, हाँ, मैं सिखा रहा हूँ, तो to टू teach, टीच। एनसेनियार, तो आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग रोहित, मुझे ऐसे बोलना है। कोई मेरे को मम्मी फोन करे मान ले, तो आई एम टीचिंग, अच्छा तू कर रहा है अभी, ठीक है। estoy, एस्तोई, estoy enseñando रोहित, टू रोहित ऐसे बोलेंगे, आ रोहित, आ रोहित। हम्म, ठीक है, तोकार, ये तो अपना तो आसान का हो टू गया। प्ले, हाँ, आई एम प्लेइंग द पियानो। वो तो बता देता मैं तुझे। फिर से बता दे। estoy tocando करेक्ट, el piano, है ना। पर अब तुझे आई एम प्लेइंग पियानो टुमारो इन द कैफे, वहां पे तो कांदो नहीं लगेगा, समझ रहा है कि तो कोई वो एक्टिविटी अच्छा जो वो तू तूने कल मुझे करने, फर्स्ट सेंटेंस में बताया था कि आई स्टडी स्पेनिश होगा, हाँ ठीक आई एम है, स्टडिंग नहीं होगा उसमें। तो वो आई विल प्ले अलग है। आई एम इंग्लिश में बोलते हैं कि आई एम प्लेइंग टुमारो एट दिस कैफे, अगर तुझे बोलना है तो वहां पे हमने प्लेइंग बोल दिया, पर वो वाला ये वाला हेरुंदियो वाला प्लेइंग नहीं है वो,
समझ रहे हैं? तो वहाँ पे तो कांदो नहीं बोल सकता, तो वहाँ पे फ्यूचर वाला आएगा। वहाँ पे फ्यूचर वाला आएगा जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे ही करेंगे, बहुत आसान है क्योंकि तेरे को समझ में आ जाएगा। तो वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, कि आई प्ले टुमारो एट दिस कैफे, वो अलग है। आई एम प्लेइंग टुमारो हम इंग्लिश में बोल देते हैं, पर वो तो कांदो नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके, मोटा मोटा समझ गया? हाँ मोटा मोटा समझ गया। आंदो ईंदो, और जो तू अभी एक्शन कर रहा है। येंदो। तो अगर मैं बोलूँ, जैसे उस दिन हो रहा था कि मैं चलते चलते कुछ सोच रहा था, तो चलने को क्या बोलते हैं? टू वॉक, कामिनार। ठीक है, हाँ, और टू थिंक होता है पेंसार, पेंसार, हाँ ये तूने बताया था मुझे, है ना? पेंसार, हाँ। तो अब मुझे बोलना है कि आई एम वॉकिंग एंड थिंकिंग। अगर मैं उस टाइम चल फिर कुछ तूने मुझसे पूछा भी क्या क्या कर रहा है, तो मैंने बोला कि मैं चलते चलते सोच रहा हूँ। तो इसमें तेरा होगा अमन। नहीं, तू बस ऐसे सोच कि मैंने तू ही है। अच्छा, मैं आई एम वॉकिंग। हाँ, कि मैंने तुझसे पूछा क्या कर रहा है, तू बोल रहा है कि मैं चलते चलते सोच रहा हूँ। तो इसको मैं इसी से जोड़ रहा हूँ ना, रुक जा। एस्टोय, हाँ, एस्टोय कामिनो। मैं चलते चलते सोच रहा हूँ। आई एम वॉकिंग एंड थिंकिंग। अच्छा, ओके, एस्टोय कामिनांदो। करेक्ट। एस्टोय कामिनांदो, सोच रहा हूँ। पेंसांदो, और सोच रहा हूँ, ई पेंसांदो, बस। सोच रहा हूँ बस, ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं टू म्यूजिक भी देख रहा था ना नहीं उसमें। नहीं 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 नहीं, बस मैं यही है। तो एस्टोय caminando y pensando। हाँ, अच्छा, है कि मैं चलते चलते सोच रहा हूँ वाली चीज़ हो गई। ये नहीं होगा मैं चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ। हाँ, मैं चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ। नहीं, हिंदी में ये नहीं होगा ना। हिंदी में हम कहाँ बोलते हैं मैं चल रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ? हम बोलते हैं कि हम मैं चलते, चल और सोच रहा हूँ, मैं चलते हुए सोच रहा हूँ। मैं चलते चलते सोच रहा हूँ, यस, हिंदी में तो यही होगा। मैं चल रहा हूँ इंग्लिश तो में आई क्या एम है? वॉकिंग। आई एम वॉकिंग एंड थिंकिंग। आई एम वॉकिंग एंड एक्चुअली इंग्लिश में वो हो गया, पर हम हिंदी में नहीं बोलते, हम हिंदी में ये नहीं बोल चलते रहे। चलते सोच रहा हूँ। हाँ, तो वो एक तरीका है बोलने का, हिंदी इज मोर रिफाइंड, है ना? हाँ, एक्चुअली मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि हिंदी में एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत बहुत अलग अलग, अच्छा, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव है कि मैं चल रहा हूँ और मैं चलते 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 कुछ कर सोच रहा रहा हूँ। हूँ, ऑल्दो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर फिर भी वो एक थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। मेक्स मोर सेंस। हाँ, या हो सकता है हमारे लिए इट मेक्स मोर सेंस। नो, इट्स एक्चुअली लाइक दैट। नहीं, इंग्लिश में भी तू बोल ही सकता है आई एम थिंकिंग एंड वॉकिंग। पर हाँ, मतलब वो एक बात को बोलने के तरीके 50 है। रिस्ट्रिक्टिव है, एक्चुअली इंग्लिश इज इजी, नहीं बे, वो प्रिटी तो तुम इजी बचपन से देन, सीखते आ रहे हो इसलिए कह रहे हो। प्रिटी इजी देन। आज के टाइम पे देखो, इंग्लिश वे एक्चुअली मोर, मुश्किल है। वे मोर इजियर देन हिंदी, नहीं, वे मोर इजियर देन हिंदी। नहीं, वो क्या में तुमने इंग्लिश में देखा अल्फाबेट्स ही 26 है। नहीं, क्योंकि नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि इंग्लिश के ओवरऑल ग्रामर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, हिंदी में नहीं है। तुम्हें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हाँ, चलते चलते भी बोला जा सकता है। वॉकिंग वॉकिंग इंग्लिश में नहीं बोलते। अब वो अच्छा, हम हिंदी क्योंकि बोलते आ रहे थे इसलिए वाले हाँ, वो हम बोलते आ रहे हैं, और इंग्लिश हमने बचपन में सीख ली, इसलिए हमें लग रहा है कि आसान है। अभी शुरू करते ना इंग्लिश, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती भाई। इफेक्टिव नहीं पता चलता क्या होता है। हाँ, वो हमें इफेक्टिव नहीं पता चलता, हमारे ना जकड़न हो जाती है। हमारे लिए वो समझ रहे, वो रीड और रेड समझने में मेरे को इतना टाइम लगा स्कूल में। आज मैं शुरू करता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। आई रीड दिस बुक, आई रेड दिस बुक, तो स्पेलिंग्स में सेम है। उस मामले में तो तभी तुम कह रहे हो इंग्लिश इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव। वो हो सकता है, पर हिंदी में दोनों चीज को कहने के लिए आपके पास अलग अलग है, आपके पास अलग अलग शस्त्र हैं, आप निकाल सकते नहीं, या हो। वो ये भी तो हो सकता है कि हमारी वोकैबुलरी कम है इंग्लिश में इसलिए हम एक्सप्रेस नहीं कर पा नहीं, रहे। आई रीड ही बोलेगा तू, आई रीड, आई रेड, हाँ, स्पेलिंग वही ये रहने तो मैंने वाली बहुत है। बेसिक एग्जांपल ऐसा दे नहीं है कि दिया। हमें इंडिया में नहीं पढ़ा रहे और ब्रिटिश इंग्लिश में तेरे लिए आई रेड कुछ और होता है। नहीं, वो तो बहुत बेसिक एग्जांपल ले लिया मैंने। हाँ, पर मतलब मैं बेसिक्स की तेरी बात बात कर रहा समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश एक्चुअली मुश्किल है सीखनी, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस बहुत हैं। डिपेंड्स ऑन द टीचर, जस्ट हाँ, लाइक ये यू। भी है। ये भी है, टीचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फंडा है।